नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पैर और घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर किसी कारणवश हमारे पैरों में या घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें चलने फिरने, उठने बैठने, दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक परेशानी होती है। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से अपने घुटनों को, अपने पैरों को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। दोस्तों, पैरों में दर्द, थकान की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या को दूर करता है और यह जो लोग गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। ऐसे ही फिर पहले से आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों को पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके पैरों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपके पैरों से दर्द, थकान जैसी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। टेन सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टॉप पोज में बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से रख लेते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहें। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यह अभ्यास हमारे घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, थकान की समस्या को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। इसके बाद ऐसे ही अपने घुटनों को विपरीत दिशा में ऐसे गोल गोल घुमाना है। यह अभ्यास हमारे जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या को भी दूर करता है। फिर ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा भूमि से ऊपर को उठाते हैं और ऐसे आपने एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है और धीरे से जमीन को ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इसे 10 बार आपने राउंड में घुमाना है।
फिर ऐसे ही विपरीत दिशा में इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर विपरीत दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप अपने घुटने को ऐसे गोल गोल घुमाइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसन। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है और पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहें। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है और इस अभ्यास को ऐसे होल्ड करके नहीं कर पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस ना करें। इनहेल करते हुए काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, एक्सहेल करते हुए सीधे। ऐसे ही से भी आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, पैरों में दर्द, थकान, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए आप मेरू दंडासना को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉप पोज में आपने बैठ जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को, अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और अपने दोनों पैरों को पूरा फैला लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से जब भी आपके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हिप्स, थाई में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस मेरू दंडासना को प्रैक्टिस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मेरू दंडासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।